भारत F-35 को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं डालता है और सुखोई 57 की परियोजना से भारत निकलकर बाहर आ गया, इसके पीछे बहुत बड़ा राज था। एमका के डायरेक्टर ने बिल्कुल खुलासा कर दिया है और ऐतिहासिक खबर सामने लाकर रख दी है। जानेंगे भारत एमका पे ऐसा क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूस की नौसेना पर हो गया है बहुत बड़ा हमला। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, क्रीमिया को लेकर रूस बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहता है। यूक्रेन ने एक झटका दिया था, जिस झटके के बाद बहुत ज्यादा वाहवाही होने लगी। हालांकि रूसी सेना अभी भी मना करती है, लेकिन कुछ न कुछ बात जरूर। और वो क्या था? मोस्कोवा रूस का बहुत ही बेहतरीन युद्धपोत में आता था और मोस्कोवा को उड़ा दिया था ब्लैक सी में यूक्रेन ने कथित तौर पर। और ये यूक्रेन की बहुत बड़ी कामयाबी मानी गई थी। जल्द से जल्द रूस ने मोस्कोवा की जगह एक नया मिसाइल फ्रिगेट लाया, मकरो को इन्होंने तैनात कर दिया। अब यूक्रेन जिसके पास खुद कोई युद्धपोत नहीं है, लेकिन मकरो के पीछे पड़ गया। काफी समय तक मकरो का पीछा करता रहा, लेकिन उसे उस तरीके का मौका नहीं मिला। अंत में यूक्रेन ने अल-कायदा और हुती विद्रोही जो इस्तेमाल करते हैं हथियार, उस हथियार को इस्तेमाल कर लिया। अब हुआ ये कि ये युद्धपोत जा रहा था कैलिबर क्रूज मिसाइलों से। ये युद्धपोत लैस है, 409 फुट लंबा है और इसे मार गिराने के लिए यूक्रेन ने एक आत्मघाती ड्रोन, जो एक बोट का आकार का है, उस बोट के आकार में सैकड़ों केजी के विस्फोटक लाद। और रूस की हेलीकॉप्टर ने जब इसे देखा तो इन पर गोलियां भी बरसाई, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको सफलता नहीं मिली और आखिरकार ये ड्रोन पानी में छिपता छिपाता पहुंच गया मकरो के पास और जिसके बाद विस्फोट हो गया। पहली बार मिसाइल हमले में मोस्कोवा को तबाह किया और दूसरी बार कहा जा रहा है कि मकरो पर भी हमला किया गया। हालांकि रूस ये कह रहा है कि हमला तो जरूर हुआ है, युद्धपोत को हल्का सा नुकसान पहुंचा। पर रूस का गुस्सा यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूके पर बुरी तरीके से फटने वाला है। वैसे आपको बता दें, अगर ये युद्धपोत तबाह हुआ है तो इसका मतलब है कि रूस के लिए परेशानी। रूस को अपने नौसैनिक अड्डे में संसाधन ले जाने के लिए बहुत तरह की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो धमाका हुआ है ना, ये धमाका सिर्फ युद्धपोत ही नहीं बल्कि पानी और बंदरगाह के आसपास भी कई धमाके हुए हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये इलाका पूरा कट छट सा जा रहा है। अब रूस का गुस्सा क्यों फूटेगा यूके के ऊपर, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कहा जा रहा है कि टेक्निकल मदद यूक्रेन को यूके दे रहा है और यूके के तकनीक से ही ये सारी चीजें कर रहा है। पूरी रणनीति में कहीं ना कहीं यूके की साझेदारी बहुत ज्यादा रह रही है। यही वजह है कि रूस का गुस्सा अब यूके के ऊपर फट रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो बिल्कुल धमाल मचा कर रख दिया है। रूस की सुखोई 57 की परियोजना अभी भी अटकी पड़ी है ये परियोजना, और रूस अभी भी कहता है कि सुखोई 57 जब बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारा पहला खरीदार भारत हो, इसकी हम कोशिश बहुत ज्यादा करेंगे। जिन्हें नहीं पता है वो जान ले, भारत कभी सुखोई 57 परियोजना का हिस्सा था, पार्टनर था, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत सुखोई 57 की परियोजना से बाहर आ गया। भारत को लगा कि ये परियोजना उसके लिए फायदेमंद नहीं है। सुखोई 57 की परियोजना से बाहर आने पर भारत की बहुत आलोचना होने लगी। दुनिया के देश विपक्षी दल ये कहने लगे कि दुनिया अपने फाइटर जेट को उन्नत बना रही है, मजबूत बना रही है, लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत के पास इतना अच्छा मौका था कि भारत सुखोई 57 की परियोजना में शामिल होकर एडवांस फाइटर जेट हासिल कर लेता और पाकिस्तान का मुकाबला करना, चीन का मुकाबला करना भारत के लिए आसान हो जाता, लेकिन भारत इस परियोजना से निकल आया। आपको बता दें, सुखोई 57 की परियोजना में चीन एंट्री चाहता था, लेकिन रूस ने चीन की एंट्री नहीं दी थी, भारत की एंट्री दी थी। फिर भी भारत ने इस परियोजना को छोड़ दिया। भारत ने कहा ये परियोजना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। फिर लोग ये आशा करने लगे कि भारत F-35 जैसा कुछ खरीदे, जो दुनिया की इस वक्त सबसे
अच्छी फाइटर जेट मानी जा रही है, उसके आने के बाद ही हमारे अपने स्क्वाड्रन इतने मजबूत हो जाएंगे कि चीन पाकिस्तान हमसे भिड़ नहीं पाएंगे। F-35 को लेकर अमेरिका ने ये कह दिया कि नहीं, पहले तो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। वैसे आपको बता दें, अभी भी F-18 सुपर हॉर्नेट को अमेरिका भारत को प्रस्तावित कर रहा है, बहुत सारी चीजें इसके साथ दे रहा है। ये भी कह रहा है कि हम आपके ही देश में बनाएंगे और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाएंगे, बहुत सारी चीजें दे रहा है। लेकिन F-35 के लिए अमेरिका जल्दी तैयार नहीं होता है। खुद लॉकहीड मार्टिन ने एक बार कहा था कि F-35 के लिए भारत के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भारत एकदम से जंप नहीं लगा सकता है, भारत को पहले बीच के कोई फाइटर जेट लेने होंगे तब F-35। वैसे अमेरिका F-35 अपने बहुत ही करीबी सहयोगियों को देता है और ये चीजें साफ साफ दिखी भी है। यहाँ तक कि इस परियोजना से उसने तुर्की तक को बाहर कर दिया, जो कि एक नाटो मेंबर था। पर भारत ने अगर इतना बड़ा फैसला लिया है तो इसके पीछे कुछ वजह तो होगी ही। अब एमका को लेकर बेहद खास खबर निकल कर सामने आई है। अब पिछले कुछ महीनों से भारत की सरकार के लिए एक बड़ा टेंशन आ गया और ये टेंशन इस बात को लेकर नहीं था कि एमका कब बनकर तैयार होगा या एमका पर कितने पैसे और लगेंगे। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि एमका अपने टाइमलाइन के हिसाब से ही लगभग चल रहा है और बहुत जल्द एमका तैयार भी हो जाएगा, बहुत जल्द इसके परीक्षण भी होते हुए दिखेंगे और बहुत जल्द ये सेना में शामिल होता हुआ भी दिखेगा। पर भारत सरकार और एक्सपर्ट के लिए एक बड़ी टेंशन की बात, भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी और वो चुनौती ये है कि एक आध विमान तो शामिल करना है नहीं, जब भी शामिल होगी सेना में एक पूरा स्क्वाड्रन शामिल होगा, यानी 16 से 18 फाइटर जेट रेडी होने चाहिए। अब चूंकि HAL एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब रहा है, देखा ये गया है कि सरकारी कंपनी HAL तेजस जैसे विमान को, जो हमारा नॉर्मल विमानों की गिनती में आता है, इसे बनाने में 30 से 35 साल लगा दिए, तो फिर एमका को बनाने में न जाने कितना साल लगा दे। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी इस सेक्टर में उतार दिया। भारत की टेंशन खत्म हुई कि चलो अब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 16 से 18 फाइटर जेट हमें आसानी से मिलने लगेंगे। पर अब जो डायरेक्टर ने एमका के बारे में खुलासा किया है, उन्होंने तो पूरी सच्चाई बताकर रख दी है। एमका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर AK घोष। डॉक्टर AK घोष ने ये कहा है कि एमका MK2 जिसमें भारत के अपने 90% कंपोनेंट्स लगे होंगे और ये F-35 लाइटनिंग 2 और सुखोई 57 से किसी मामले में कम नहीं होगा। यही वजह है कि भारत इन दोनों प्रोजेक्ट सुखोई 57 हो या F-35 में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।